हाय दोस्तों, मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का शीर्षक है मुखौटा। मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों चली जाती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रीति अपनी सास शकुंतला जी से बोली। वो मुझे अपनी माँ मानती है और छोटी सी मिनी ना मुझे दादी दादी कहकर पीछा ही नहीं छोड़ती। वो आपको माँ क्यों नहीं मानेगी? उसका आधा काम जो आप कराते हो। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी और हर बार प्रीति ही शकुंतला जी को ये सोचकर मना लेती थी कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह करूं। इस तकरार का कारण थे कुछ महीनों पहले आए किराएदार, पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। शकुंतला जी ने घर के ऊपरी दोनों कमरे और किचन सेट ये सोचकर किराए पर दे दिया था कि घर में रौनक भी बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाया करेगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार शकुंतला किराएदार दिशा के साथ घुल मिल गई। उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों ना करती, दिशा बातों में इतनी सहज घुलती थी कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए। शकुंतला जी की बहू को खटकता था उनका दिशा के प्रति लगाव, क्योंकि दिशा का अच्छे बनने का जो मुखौटा था ना, प्रीति भली भांति देख चुकी थी। लेकिन शकुंतला जी उस मुखौटे को देख नहीं पा रही थी। प्रीति के पति आशीष कई बार प्रीति को कह चुके थे, मम्मी को टोककर तुम ही बुरी बनती हो। पर इंसान भी अजीब है ना, चाहे अपनों से कितना ही लड़ लें या फिर गुस्सा हो जाए, पर दूसरों को किसी अपने के सीधेपन का फायदा उठाते नहीं देख सकते। हमारी मम्मी बहुत भोली भाली हैं और वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर मम्मी को बेवकूफ़ बनाती रहती है। छोटे बच्चे का बहाना बनाकर कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है तो कभी बच्चों को पकड़ा देती है, कभी छत से लाए सूखे कपड़े फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तो तुम्हें दुख है ना कि मम्मी उसके साथ काम कराती हैं और तुम्हारे साथ नहीं? हंसते हुए आशीष बोला। देखो, मेरा मूड पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और मजाक मत करो अब। अच्छा सॉरी बाबा सॉरी, पर मम्मी का मन ना उनके साथ बहलता है तो क्या हुआ? मैं कौन सा बात करने के लिए मना कर रही हूँ? मैं बस रोज़ रोज़ जाने और उनका काम ना करने के लिए मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मम्मी जी उसके मुखौटे के झांसे में ना पड़े। जानते हो, दिन का खाना तो उसका मम्मी के भरोसे ही होता है। कहती है दिन में तो मैं अकेली रहती हूँ खाने वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। और इधर मम्मी भी रोज़ रोज़ दिन में 1 कटोरी सब्जी भरकर उसे दे आती है, तो मम्मी के गुणगान क्यों ना करे। पर मम्मी समझती नहीं है कि वह सिर्फ उसका मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी मुझे छुपाकर फल भी दे आती हैं और मैं लड़ाई ना हो इसी के चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी से कह रही थी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, अनजान शहर में कैसे रहेंगे, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी दूसरी माँ बन गई हो। तब से मम्मी जी तो कुछ ज़्यादा ही लट्टू हो रही हैं। आशीष बोला, चलो अब छोड़ो ना, अब ठीक है, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज प्रीति की बेटी पीहू का जन्मदिन था। प्रीति ने पकौड़े और पीहू के पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद प्रीति रसोई समेटने लगी। शकुंतला जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई थी, लेकिन काम होने की वजह से प्रीति रसोई में ही थी। प्रीति शकुंतला को चक्कर लगाते देख समझ गई थी। प्रीति खुद एक थाल में कुछ पकौड़े और खाना रखकर दिशा के लिए शकुंतला जी को दे दिया। शकुंतला जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर चली गई। दरवाज़ा खुला होने के कारण बिना खटखटाए अंदर जाने लगी। दिशा किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इंसान कितना भी भोला भाला क्यों ना हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है। और अपना नाम सुन जाने की जिज्ञासा से शकुंतला जी के कदम वहीं रुक गए। दिशा अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी, शकुंतला आंटी तो बहुत भोली हैं, ज़रा सी तारीफ कर दो तो मेरा आधा काम कर जाती हैं। बनी बनाई सब्जी और फल भी दे जाती हैं। बेटी के लिए खिलौने और खाने का सामान भी लाती हैं। दिन भर उसे संभालती हैं। कभी दिन में सोना हो ना तो ये कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपको याद कर रही थी। और पता है, जब से ये बोला है ना कि आप मेरी दूसरी मम्मी हो, तब से तो प्यार की गंगा बहा रही हैं। शकुंतला जी ये सुनकर सन्न रह गई। इतना प्यार, अपनेपन का ये नतीजा। दिशा को मैंने प्रीति से भी अच्छा माना, इसकी वजह से मैं प्रीति से लड़ जाती हूँ और इसके दिल में मेरे लिए ये भाव। आज शकुंतला जी को दिशा का मुखौटे के पीछे वाला असली चेहरा दिख गया था। तभी दिशा मुड़ी। शकुंतला जी को देखकर स्तन्न रह गई। अरे आंटी जी, आप कब आई? मैं मम्मी से अभी आपकी ही बात कर रही थी।
उन्होंने आपको नमस्ते बोलने को कहा है। आंखें चुराते हुए दिशा बोली, ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये पकौड़े लाई हूँ। आंटी जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। दिशा इससे पहले कुछ और बोलती, शकुंतला जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ। और कुछ तेज कदमों से सीढ़ियों से सीधा नीचे उतर आई। शकुंतला जी को इतनी जल्दी आता देख प्रीति हैरान थी। मजाकिया अंदाज में बोली, प्रीति क्या हुआ मम्मी, आज अपनी बेटी के पास बैठी नहीं? आज मैंने मुखौटे के पीछे की सच्चाई देख ली है। यह कहते हुए शकुंतला जी अपने कमरे की ओर चली गई। प्रीति को अपनी सास के लिए बुरा लगा, पर वह खुश भी थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फर्क समझ आ गया। और आज आखिरकार दिशा के मुखौटे का पर्दाफाश हो चुका था। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी आवाज़ में कई कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ रोज़ाना सुबह 6 बजे आप सुन सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए प्यारा सा अलविदा।